फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो बड़ा कोरोना विस्फोट यहां पर हुआ है। कोरोना के 580 नए केस सामने आए हैं। 32 मरीजों को यहां पर डिस्चार्ज भी किया गया है। तो फरीदाबाद का हाल आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद का हाल आपको बता रहे हैं। लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से तेजी के साथ यहां पर कोरोना के केस बढ़ते जा रहे। बड़ा विस्फोट कोरोना का यहां पर हुआ है। 580 नए केस कोरोना के यहां पर पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पंचकुला के सेक्टर 6 के अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और कोविड को लेकर अस्पताल की तैयारियों का जायजा भी लिया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के अचानक दौरे से अस्पताल प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। अनिल विज ने कहा कि कोरोना की पिछली लहर के दौरान ऑक्सीजन की भारी परेशानी देखने को मिली थी और उसी का जायजा लेने के लिए वो अस्पताल पहुंचे थे। प्रदेश में 84 पीएसए प्लांट अस्पतालों में शुरू हो चुके हैं और प्राइवेट अस्पतालों को भी ये आदेश दिया गया था कि वो भी पीएसए प्लांट लगाएं। उन्होंने ये भी कहा कि ऑक्सीजन मामले में हरियाणा आत्मनिर्भर है और पंचकुला में वेंटिलेटर भी पर्याप्त मात्रा में है। ऑक्सीजन के मामले में तो हरियाणा लगभग आत्मनिर्भर है। बाकी वेंटिलेटर्स हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर सफिशिएंट मात्रा में है और फंक्शनल है। और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बहुत बड़ी संख्या में हमने प्रोक्योर किए थे, उनको देख रहे हैं कि वो प्रॉपरली लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। और अभी हालांकि तेज़ी से संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटलाइजेशन में अभी ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। ज़्यादा लोग होम आइसोलेशन में ही अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं। और अब बात हिमाचल की करेंगे। हिमाचल में बढ़ते कोरोना के मामलों पर सीएम जयराम ठाकुर ने सभी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि प्रदेश के धार्मिक स्थलों में लंगरों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने होटल मालिकों से भी कोविड नियमों का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शन हमने लगा दी है, जिसमें विशेष तौर से जो गैदरिंग को 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी, एक दूसरा उसके बाद हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि जहाँ शहरी क्षेत्र है, टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पर जो क्लब होते हैं उन पर हमने रोक लगा दी। मंदिरों में जो हमारे लंगर का आयोजन होते हैं, दर्शन चलते रहेंगे, लेकिन लंगर का आयोजन उसमें नहीं होगा। और इसी प्रकार से हमने जो क्लब का मैंने जिक्र कर लिया, क्लब में नाइट कर्फ्यू के बारे में अभी तो थोड़ा सा फाइनल फैसला करना है 1-2 दिन के अंदर, लेकिन तेज़ी से संक्रमण हिमाचल में भी फैल रहा है। पिछले कल ही 500 एक्टिव केसेस हिमाचल प्रदेश में आए, जो चिंता का विषय है। हमारी तैयारी है। और अब बात करेंगे सुरक्षा पर मचे सियासी घमासान की। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर बीजेपी पंजाब सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर है। हरियाणा बीजेपी ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को ज्ञापन सौंपा है। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में बीजेपी नेता राज्यपाल से यहां पर मिलने के लिए पहुंचे। सीएम मनोहर लाल ने यह कहा कि पंजाब सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन में विधानसभा चुनाव होने चाहिए। मनोहर लाल ने यह भी कहा कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक बेहद ही निंदनीय है। बड़े लोकतांत्रिक देश के शासकीय मुखिया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से पंजाब में
जो एक कार्यक्रम के अंदर अवरोध पैदा करने की जो चेष्टा की है और उसमें अवरोध पैदा भी हुआ है। किसी इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री का किसी एक राज्य में इस प्रकार से अवरोध पैदा किया जाए तो ये निंदनीय है। इसको किसी भी सूरत में स्वीकार करना मैं कहता हूं मूर्खता होगी। तो इसलिए इसकी निंदा के साथ साथ मैंने तो पंजाब में जो वर्तमान सरकार है उसको बर्खास्त करने की अपील भी की है और राष्ट्रपति शासन लगा करके ही और वहां के चुनाव होने चाहिए, क्योंकि चुनाव में आखिर सब पार्टियों के बड़े नेता भी आएंगे। देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कि इस कार्यक्रम को मैं पोस्टपोन करता हूं और इसमें दोबारा से कार्यक्रम करने के लिए जरूर आऊंगा, तो कोई भरोसा ऐसा नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था वो पुनः बहाल कर पाएंगे। तो इसलिए इसकी मैं निंदा करता हूं।